हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता की 5th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 3। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे एक रेनॉन्सियर और एक वैरागी उनके बारे में हमें यहाँ पे भगवान बताते हैं। तो हमने देखा जिस प्रकार से भगवान ने पिछले श्लोक में भगवान जब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे उस समय भगवान ने इस रेनॉन्सिएशन या वैराग्य के बारे में हमें समझाया था, क्योंकि जो अर्जुन का प्रश्न था उस प्रश्न को उत्तर देते हुए जब भगवान ने कहा कि वो व्यक्ति या वो मार्ग जहाँ पे कृष्ण भावनामृत के कार्य हमें करना पड़ता है वो बेहतर है। तो जब भगवान इस बात से कहा तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कर्म करते रहते हैं उन्हें यहाँ पे रेनॉन्सियर और वैरागी कहा जाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने रेनॉन्सिएशन के बारे में बात किया था। तो भावार्थ में हमने देखा प्रभुपाद ने सही प्रकार का रेनॉन्सिएशन क्या है इसके बारे में प्रभुपाद ने हमें समझाया था। तो आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं कि ये रेनॉन्सिएशन किसने लिया है, या जो व्यक्ति रेनॉन्सिएशन लिया है, जो व्यक्ति रेनॉन्सिएंट बन गया है, वो उनका लक्षण किस प्रकार से होते हैं। तो ये इन दोनों श्लोक का एक कनेक्शन हम देख सकते हैं। तो और एक बार रिपीट करूं, पिछले श्लोक में भगवान ने रेनॉन्सिएशन के बारे में समझाया था कि किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्य हमें करनी पड़ती है। तो आज के श्लोक में भगवान ने उस व्यक्ति जिसने रेनॉन्सिएशन लिया है, जिसने वैराग्य प्राप्त कर लिया है, उसके बारे में आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को हम सन्यासी कह सकते हैं। किस व्यक्ति को? ज्ञेय स नित्य सन्यासी। नित्य सन्यासी मतलब ही इज ऑलवेज अ रेनॉन्सियर। इस व्यक्ति को हम हमेशा के लिए एक सन्यासी है या वैरागी है करके हम कह सकते हैं। तो किस व्यक्ति के बारे में भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं? भगवान ये नहीं कहते कि जो व्यक्ति सैफरन ड्रेस पहना है या जो व्यक्ति बड़े बड़े मूंछ, बड़े बड़े दाढ़ी छोड़ा है, या उस व्यक्ति को उसके व्यक्ति के गुण रूप के अनुसार हम उस व्यक्ति को वैरागी है या नहीं कह सकते। इस प्रकार से भगवान नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं लोगों के मन में एक कल्पना होती है। जब हम कहते हैं कि एक सन्यासी है तो लोग क्या सोचते हैं, सन्यासी मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, उनका रूप किस प्रकार से होनी चाहिए। तो इसके अनुसार हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति सन्यासी है या नहीं। तो इसीलिए बहुत लोग जो पाखंडी सन्यासी, जो एक्चुअली उनमें सन्यास का भाव नहीं है, सन्यास के लक्षण नहीं है, लेकिन फिर भी सन्यास का रूप धारण करते हुए लोगों को गलत दिशा दिखाते हैं, लोगों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम आज के समय में देख सकते हैं, कलयुग के इस समय में। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के आधार के ऊपर समझना पड़ता है कि एक वैरागी मतलब किसे हम एक वैरागी कह सकते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान क्लियर से कहते हैं कि एक वैरागी उसके बाह्य रूप के अनुसार हमें ये नहीं समझना कि ये वैरागी है या नहीं। वो भी आवश्यकता है, बाह्य हमारा रूप किस प्रकार से होती है, किस प्रकार के वस्त्र हम पहनते हैं, ये भी आवश्यकता है। लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यकता क्या है? वो है हमारे क्वालिटी, हमारे गुण, हमें रहने वाले लक्षण। अगर एक व्यक्ति के अंदर सन्यासी के कोई भी लक्षण ही नहीं है, कुछ भी गुण ही नहीं है, तो सिर्फ बाहर के रूप बदलने से वो सन्यासी नहीं बन जाता। बल्कि एक व्यक्ति के अंदर जब वो सन्यास के लक्षण भी हैं, सन्यास के गुण भी हम पाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके बाह्य रूप का जो वस्त्र है वो उसके अनुसार ही होता है, और उस व्यक्ति को हम सन्यासी कह सकते हैं। तो हम समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक के द्वारा कि भगवान किस प्रकार के व्यक्ति को सन्यासी या एक वैरागी का दर्जा देते हैं। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति
उसे नित्य सन्यासी कहा जाएगा। कौन किस व्यक्ति को? यो न द्वेष्टि, जिसका लक्षण क्या है? न द्वेष्टि, द्वेषा, ईर्षा मनोभावना जिसमें है ही नहीं, जिसने संपूर्ण प्रमाण में अपने मन से ईर्षा को निकाल दिया। तो ये एक सन्यासी के लक्षण है। तो ईर्षा मतलब द्वेषा, द्वेष्टि, किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रति, किसी भी अन्य जीव के प्रति, या नहीं तो स्वयं भगवान के प्रति जो ईर्षा हम सभी लोगों में है, इस ईर्षा से वो सन्यासी मुक्त होता है। उसे हम कह सकते हैं वैरागी। तो हमने पहले भी एक क्लास में इसके बारे में चर्चा किया था। तो हमने इसके बारे में समझा था कि किस प्रकार से हर एक जीव, जो भी जीव भौतिक संसार में उपस्थित है, उस हर एक जीव भगवान के प्रति उनके मन में द्वेष है। तो भगवान के प्रति जो द्वेष हमारे मन में है, इसी द्वेष के कारण हमें इस भौतिक संसार को आना पड़ा। कुछ लोग सोच सकते हैं कि अरे हमारे मन में तो कुछ भी द्वेष नहीं है, हमें भगवान के प्रति बहुत ही आदर है, हम कह सकते हैं। लेकिन हमें शास्त्रों के अनुसार इस विषय को समझ लेना चाहिए कि अगर हम भौतिक संसार में हैं तो इसका मुख्य कारण ये हमारा द्वेष ही है, जो भगवान के प्रति ईर्ष्या हमारे मन में था। तो इसी ईर्ष्या के कारण हम इस भौतिक संसार को आ गए। तो ये ईर्ष्या हमारी सुप्त अवस्था में, हमारे सकल माइंड में विराजमान होता है। तो इसीलिए अगर हम सोचेंगे तो हमें लगता नहीं है कि हमें भगवान के प्रति द्वेष है, लेकिन ये हमारे सकल माइंड में बैठा हुआ। तो इसी द्वेष के कारण ही हम यहाँ पे आते हैं। तो ये तो हो गया भगवान के प्रति द्वेष। इसके अलावा भी भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति द्वेष की मनोभावना रखता है। तो उन्हें ईर्ष्या होती है दूसरे लोगों से। जब हम देखते हैं कोई दूसरा व्यक्ति मेरे हमसे भी बढ़कर वो कुछ हासिल किया है, कुछ संपत्ति को प्राप्त किया है, या कुछ सक्सेस उन्होंने पाया है जो हमसे भी बढ़कर है, तो ऑटोमेटिकली हमारे मन में ईर्ष्या प्रारंभ हो जाती है उस व्यक्ति के प्रति। अरे इस व्यक्ति को मिला है, मुझे नहीं मिला, ये व्यक्ति इस सक्सेस का काबिलियत नहीं था, फिर भी उसे मिला है। तो इस प्रकार की भावना जो है, इसे कहता है ईर्ष्या। तो सामान्यतः से अगर हम देखेंगे तो हर एक जीव को दूसरे जीव के प्रति ईर्ष्या मनोभावना होती है। डिपेंड करता है, द प्रोपोर्शन अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा कुछ लोग होते हैं जो सभी लोगों के प्रति ज़्यादा ही ईर्ष्या मनोभावना रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके मन में ईर्ष्या तो है लेकिन थोड़ी कम मात्रा में होती है, क्वांटिटी कम हो सकती है। तो हर एक व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ईर्ष्या ज़्यादा कम तो हो सकता है, लेकिन सबके मन में ये उपस्थित है। तो जो व्यक्ति सन्यासी है या वैरागी है, उनके मन में हम ईर्ष्या नहीं देख सकते। ही हैज़ नो द्वेषा और एनवियसनेस टुवर्ड्स एनी लिविंग एंटिटी। तो जनरली जैसे हमने उदाहरण में दिया कि जनरली हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति ने अगर कुछ ज़्यादा धन प्राप्त किया है या कोई ज़्यादा वस्तु को ले लिया है हमसे भी ज़्यादा, तभी जाके हमें ईर्ष्या आती है। लेकिन एक वैरागी जिसने भौतिक संसार के सभी सुखों को या भौतिक संसार में सभी प्रकार के कार्यों को भगवान की सेवा के लिए त्याग कर दिया है, उस व्यक्ति को किसी भी दूसरे व्यक्ति का संपत्ति, उसके पास रहने वाला धन या उसके पास रहने वाले किसी भी वस्तु के प्रति उन्हें इच्छा प्रकट नहीं होता। तो जब इस प्रकार से इच्छा नहीं होती है तो द्वेष आने का संभव नहीं है। तो ये एक वैरागी का लक्षण है। तो आगे बाबा कहते हैं न द्वेष्टि न कांक्षति। कांक्षते मतलब डिजायर, आकांक्षा। तो उस व्यक्ति किसी प्रकार के इंद्रिय तुष्टि के डिजायर्स, इच्छाओं को उसने छोड़ दिया। तो एक सन्यासी जो वैरागी के स्थान में है, उनके मन में किस प्रकार की इच्छा को हम देख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आई एम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम डिजायर्स, ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये बौद्धिस्ट फिलॉसफी का तत्व होता है, जब वे कहते हैं कि नो डिजायर्स, डिजायर शुड बी नील। इच्छा, जो भी इच्छा हो, सभी इच्छाओं को
शून्य बना देना चाहिए। ये बुद्ध के तत्व के अनुसार है, लेकिन शास्त्रों में इसके लिए मान्यता नहीं दिया जाता, क्योंकि हर एक जीव उनके मन में इच्छा होनी ही पड़ती है। आप कितना भी प्रयास क्यों ना कीजिए, टू मेक अवर डिजायर्स नल और टू मेक अवर डिजायर्स जीरो इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, अगर एक व्यक्ति जो बुद्ध के फॉलोअर है, अगर वो सोच रहे हैं कि हमें डिजायरलेस बनना है, हमें शून्य प्रकार के डिजायर होने चाहिए या डिजायरलेस होना है, तो ये इच्छा भी एक इच्छा ही होता है। तो डिजायरलेस मतलब क्या है? कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होना चाहिए। ये उनका डेफिनेशन है बुद्धिस्ट फॉलोअर्स का। तो उनके डेफिनेशन के अनुसार उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का इच्छा नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसे कह सकते हैं कि डिजायरलेस। लेकिन उन्हें ये इच्छा तो होती है कि हमें डिजायरलेस बनना है। तो ये जो डिजायरलेस बनने की इच्छा है, ये भी तो एक इच्छा है, और जब तक ये इच्छा रहेगा, हाउ इट कैन बी कॉल्ड एज अ डिजायरलेस। तो इसीलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि शास्त्रों में देते हैं इस विषय को कि हर एक व्यक्ति डिजायरलेस बनना, कंप्लीटली डिजायरलेस बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे प्रयास क्या होने चाहिए? हमें प्रयास करनी है, जैसे यहाँ पे कहा था एक सन्यासी वैरागी के बारे में कि ही हैज नो आकांक्षा न कांक्षति, मतलब किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के इच्छा उनमें नहीं है। तो ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल डिजायर्स कनेक्टिंग टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इस प्रकार की इच्छाओं से वो मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनमें भी इच्छा है। किस प्रकार की इच्छा है? भगवान की सेवा के लिए इच्छा है कि हमें भगवान के धाम को जाना है, भगवान के लिए सेवा प्रदान करनी है, भगवान को अलग अलग प्रकार के वस्त्र देना है, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के भोग बनाना है। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक इच्छा वो रखते हैं। तो ये आध्यात्मिक इच्छा जो है, ये उनकी जो स्थान है एक वैरागी, इस स्थान के लिए बाधा नहीं बनता। तो वैरागी मतलब न कांक्षति, मतलब किसी भी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से वो मुक्त हो गए। तो ये एक वैरागी का लक्षण है। तो आगे भगवान कहते हैं निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, निर्द्वंद्व। तो इन दोनों लक्षणों के साथ साथ निर्द्वंद्व, ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ड्युअलिटी। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी, ड्युअल पर्सन। इसलिए हमने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। निर्द्वंद्व मतलब क्या है? जो दो प्रकार के भावना या दो प्रकार के जो हम कार्य करते हैं, इस प्रकार की द्वंद्व से वो मुक्त है। इसके लिए हमने उदाहरण दिया था, जैसे एक व्यक्ति के सामने अलग प्रकार से बात करते हैं और दूसरे उस व्यक्ति के पीछे अलग प्रकार से बात करते हैं या अलग प्रकार से बर्ताव करते हैं, इसे कहा जाता है द्वंद्व। तो दो जगह पे अलग अलग प्रकार से बात कर रहे हैं, इसे कहते हैं द्वंद्व। तो एक सन्यासी, एक वैरागी, इस निर्द्वंद्वो ही महाबाहो। महाबाहो मतलब अर्जुन को यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, और महाबाहो ही इज निर्द्वंद्व। उन्होंने किसी भी ये जो भावना है द्वंद्व, ड्युअलिटी, इससे भी वो मुक्त है। तो भाव कहते हैं सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो इस प्रकार से वो इस भाव को प्रभुपाद कहते हैं, so in this way he is completely liberated from this world. सुखम बंधात, हैप्पीली वो इस प्रकार से भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने इस श्लोक में एक सन्यासी या एक वैरागी के बारे में, उनके लक्षणों के बारे में हमें समझाया। तो भावार्थ हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं अ फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, जो व्यक्ति संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावना मुक्त बन गया है, उस व्यक्ति में हम ये सभी लक्षण देख सकते हैं। तो इसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं कि एक फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन जो है, ही इज ऑलवेज अ रेनॉन्सियर। वो हमेशा एक सन्यासी होते हैं, एक वैरागी होते हैं। कौन?
जो संपूर्ण प्रमाण में कृष्ण भावनामृत बन गए हैं, उन्हें हम सन्यासी कह सकते हैं। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते थे हमेशा कि जो प्रभुपाद के इतने सारे शिष्य लोग थे, जो कुछ लोग ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे थे, कुछ लोग गृहस्थ आश्रम का पालन कर रहे थे, और कुछ लोग, थोड़े ही लोग संन्यास आश्रम का पालन कर रहे थे। तो प्रभुपाद कहते थे कि हमारे जो शिष्य है, मेरे सभी शिष्यों में जो भी ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, कोई भी शिष्य किसी भी सन्यासी से कम नहीं है। तो ये प्रभुपाद कहते हैं हमेशा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि चाहे एक भक्त सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, अगर उनमें इस सन्यासी का लक्षण पाए जाते हैं, पूरी तरीके से सन्यासी के लक्षण उनमें देख सकते हैं, देन ही शुड बी कंसिडर्ड एज एन सन्यासी और वैरागी। इवन दो ही इज लिविंग इन संन्यास ब्रह्मचार्य आश्रम, बट स्टिल ही इज क्वालिफाइड टू बी एज अ सन्यासी। तो इसके लिए इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि एक सन्यासी मतलब सिर्फ हमारा वेश या हमारा रूप नहीं है, बल्कि क्या शिक्षा या किस प्रकार के तत्वों का पालन हम कर रहे हैं, उसके अनुसार एक सन्यासी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं अ फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज ऑलवेज अ रेनॉन्सिएट, क्योंकि उनमें जो संपूर्ण कृष्ण भावना बन गए हैं, उनमें ये सभी क्वालिटी हम देख सकते हैं। वो कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते, द्वेष नहीं करते, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छाओं को, भौतिक डिजायर्स को नहीं रखते, और साथ में ये जो द्वंद्व ड्यूअल पर्सनालिटी है, इस प्रकार के लक्षण भी उनमें नहीं पाया जाता। तो इस कारण की वजह से एक कृष्ण भावनामत में जो कृष्ण भावनामत है, उस व्यक्ति को, उस भक्त को भी हम एक रेनॉन्सिएट कह सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे जरूरी बात को समझनी पड़ती है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं इट इज अबाउट अ फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, जो संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत बन गए हैं, उनके बारे में बात या उनके बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। जो डिवोटीज अभी साधक के स्टेज में हैं, जो अभी साधना भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति करते हुए एक शुद्ध भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें कभी कभी कुछ संदर्भ में इन लक्षणों को हम देख सकते हैं। तो जो डिवोटीज भगवान की भक्ति कर रहे हैं, चांटिंग करते हैं, सभी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से साधना भक्ति कर रहे हैं। साधना भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो वो अभी शुद्ध भक्त बनने के मार्ग में चल रहे हैं, शुद्ध भक्त नहीं बने अभी तक। तो इसीलिए उस भक्त में भी कभी कभी किसी संदर्भ के अनुसार, किसी समय के अनुसार, किसी परिस्थिति के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर भी हम इस प्रकार की गुणों को, लक्षणों को देख सकते हैं। जैसे कभी कभी द्वेष करना या द्वंद्व का मनोभाव रखना, कुछ भौतिक इच्छाओं को प्रकट करना, तो इस प्रकार के लक्षण एक भक्त में भी हम देख सकते हैं, जब वो भक्त संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत नहीं बने। तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखे हैं जहाँ पे कोई डिवोटीज 20-25 ईयर्स भी कृष्ण भावनामृत में है, लेकिन फिर भी उनके मन में दूसरों के प्रति द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी भी संदर्भ में हो सकता है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि हम सभी डिवोटीज जो भी कृष्ण भावनामृत में है, हम सभी साधक के स्टेज में, हमने अभी परिपूर्ण प्राप्त नहीं किया है। तो इसीलिए कभी किसी संदर्भ में इस प्रकार के लक्षण हम कुछ भक्तों में हम देख सकते हैं। तो जो भक्त इस साधना भक्ति के अनुसार चलते हुए जो परिपूर्ण प्राप्त कर लिया है, जो शुद्ध भक्त बन गए हैं, प्योर डिवोटी, उनमें इस प्रकार के कोई भी डिजायर्स या द्वंद्व या द्वेषा हम देख नहीं सकते। So he is qualified or he is equal to a sannyasi or a vairagi. तो आगे प्रभुपाद कहते हैं such a renunciate dedicated to the transcendental loving service of the Lord is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. तो इस प्रकार के जो वैरागी,
जिसने संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत बन गए हैं, तो वो जो डिवोटी है वो हमेशा भगवान के प्रति एक प्रेम पूर्वक सेवा में जुड़े होते हैं। भगवान के लिए जो डिवोशनल सर्विस का पालन कर रहे हैं, उसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार की कार्य उनके लिए होता ही नहीं। तो वो अपना पूरा समय अपने पूरे मन, बुद्धि और अपने शरीर के द्वारा वो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए हैं। सो इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इस प्रकार की एंगेजमेंट उन्होंने प्राप्त किया है क्योंकि उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को साक्षात्कार कर लिया है। किस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है? वही आध्यात्मिक ज्ञान जिसके बारे में भगवान ने 4th चैप्टर में कहा था कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक आत्मा हूँ, और ये आत्मा मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, मैं भगवान की विभिन्न अंश हूँ। इस आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने साक्षात्कार कर लिया, और जैसे ही उन्होंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को साक्षात्कार किया है, उसके अनुसार वो कार्य भी कर रहे हैं। तो उस ज्ञान को साक्षात्कार करने के कारण से वो उसके अनुसार कार्य करते हुए पूरा समय भगवान के प्रेम पूर्वक सेवा में उन्होंने एंगेज किया। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, जहाँ पे हमने पिछले श्लोक के भावार्थ में देखा था कि एक व्यक्ति जब उसने ये ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया है, तो उसके अपने कार्य भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ये नॉलेज है लेकिन हम कार्य नहीं करते, तो वो संपूर्ण नहीं कहा जाता, इट इज नॉट कंप्लीट। तो पिछले श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में कहा था कि जब हमें हमारी स्थान के बारे में समझ आती है, हमारी अस्तित्व क्या है इस विषय को समझने के बाद उसके अनुसार हमें कार्य करनी पड़ती है, देन इट इज कंप्लीट। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक कृष्ण भावनामृत में परिपूर्ण हुआ भक्त जो संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत बन गए हैं, वो अपने अस्तित्व को साक्षात्कार करते हुए कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, इस विषय को साक्षात्कार करते हुए उसके अनुसार वो संपूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त है। तो इस प्रकार से जब वो संपूर्ण तरीके से भगवान की सेवा में नियुक्त है, तो उस भक्त में इस प्रकार की किसी भी लक्षण हम नहीं देख सकते। तो ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द्वंद्वा, द्वेषा और आकांक्षा। तो ये एक फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस पर्सन के बारे में। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, he knows fully well that Krishna is the whole and that he is part and parcel of Krishna. Such knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. तो ये जो ज्ञान इस कृष्ण भक्त के पास है कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, मेरा अस्तित्व इस प्रकार से, ये जो अंडरस्टैंडिंग एक भक्त में हम देख सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग, ये जो तत्व है, ये कंप्लीट कहा जाता है। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग अपने अलग तत्व का पालन करते हैं, वो सोचते हैं कि हम भगवान के इक्वल हैं, वी आर ऑल इक्वल। भगवान जैसे भगवान है तो उनके बराबर हम लोग हैं, और अभी हम भौतिक संसार में हैं, इसीलिए हमें इस विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है या इस विषय को हम समझ नहीं पा रहे। लेकिन जैसे हम भौतिक संसार को छोड़ के मुक्ति पा लेंगे तो हम भगवान के इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ लोगों के तत्व होती है, कुछ लोगों का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद हमें इस विषय को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत है, जो एक शुद्ध भक्त है, वो हमेशा इस विषय को समझते हैं कि हम भगवान के भाग हैं, हम कभी भी भगवान के बराबर नहीं हो सकते, वी कैन बिकम इक्वल टू कृष्णा। तो इस विषय का ज्ञान उन्हें होता है। और यहाँ प्रभुपाद दो विशेष शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और वो है क्वालिटी, बिकॉज इट इज क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली करेक्ट। तो क्या है इसका मतलब? इसके बारे में आगे के पंक्तियों में, आगे के लाइन्स में हम समझ सकते हैं ये क्या है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, इसके बारे में। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, द कंसेप्ट ऑफ वननेस विथ कृष्णा is incorrect because the part cannot be equal to whole. Knowledge that one is one in quality
एट डिफरेंट इन क्वांटिटी इज करेक्ट ट्रांसडेंटल नॉलेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे कि हर एक जीव जो भगवान के विभिन्न अंश हैं, तो हमारा अस्तित्व ही है कि हम बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी है, हमारा गात्र, हमारी जो पोजीशन है वो बहुत ही माइन्यूट है, बहुत छोटा गात्र है। हम भगवान के ही विभिन्न अंश हैं, लेकिन हम भगवान के छोटे से अंश हैं। भगवान जो है उसे कंप्लीट होल कहा जाता है, और हम उस कंप्लीट होल के एक छोटी सी गात्र है, एक छोटा सा भाग है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं कि एक छोटा सा भाग कभी भी उस संपूर्ण जो होल है उसका इक्वल नहीं कह सकता। इसके लिए एक उदाहरण दें, जैसे मान लीजिए अगर सूर्य जो हमारे सौर मंडल में इतनी विशाल काय जो सूर्य ग्रह है, उस ग्रह में इतनी बड़ी प्रमाण में आग है, ज्वाला है, इसी कारण की वजह से वो पूरा ग्रह जो सूर्य नक्षत्र जो सूर्य है वो पूरा इतना प्रकाशमान है। तो उसी सूर्य के द्वारा एक छोटा सा चिंगारी जब उससे अलग होता है तो हम समझ सकते हैं कि वो चिंगारी उसी सूर्य का एक भाग है, लेकिन वो कभी भी उसका बराबरी नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि अरे हम दोनों एक ही है, हम दोनों एक ही है प्रमाण में, वो नहीं कह सकता। तो इस प्रकार से कभी भी एक छोटा सा भाग एक संपूर्ण का इक्वल या बराबरी नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम सभी जीवात्मा जो भगवान के छोटे से अंश हैं, तो हम कभी भी भगवान के बराबरी नहीं कर सकते। तो ये मायावादियों का तत्व होता है, जहाँ पे वो कहते हैं कि हम भगवान के बराबर हैं, अभी हम अज्ञान में हैं या माया के प्रभाव में हैं, इसी कारण से हमें ये विषय मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम सभी भगवान के बराबर ही है। ये मायावादियों का तत्व है, जिस तत्व को शास्त्रों में ठुकराया जाता है। तो आगे यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इसके बाद में कि किस प्रकार का ज्ञान संपूर्ण है, कि जिस ज्ञान के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम सभी जो भगवान के अंश हैं, तो हम सभी क्वालिटेटिवली वन, मतलब गुण के अनुसार हम सभी भगवान के बराबर हैं, गुण के अनुसार क्वालिटेटिवली, लेकिन क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट। क्वांटिटेटिवली मतलब गात्र के अनुसार, प्रमाण के अनुसार हम अलग है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया एक तत्व है, जिस तत्व को कहा जाता है, जिस तत्व का नाम है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसे हम देखते हैं हमारे वैष्णव संप्रदाय में आने वाले प्रमुख आचार्य जैसे मध्वाचार्य या श्री रामानुजाचार्य, इन सभी ने अलग अलग तरह के तत्व हमें दिए हैं। जैसे कुछ आचार्य ने हमें दिया है क्या द्वंद्व, और कुछ आचार्य ने दिया है द्वैत फिलॉसफी, और कुछ आचार्यों ने हमें दिया है विशिष्टाद्वैत तत्व। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो यहाँ पे इसी तत्व के बारे में बात किया जा रहा है। तो इस तत्व के अनुसार हम समझ सकते हैं कि हम सभी जीवात्मा भगवान के क्वालिटी वाइज एक है, भगवान के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी क्वालिटी भगवान में हम देख सकते हैं वही क्वालिटी एक जीवात्मा भी हम देख सकते हैं, क्वालिटी सेम है। तो इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक समुद्र जो इतना विशाल है, उस समुद्र से अगर हम एक बूंद पानी को निकालते हैं, तो उस एक बूंद पानी को निकालने के बाद अगर आप उस एक बूंद के पानी में क्या लक्षण है, उसकी क्वालिटी क्या है, इसे अगर आप चेक करेंगे तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि पूरी समुद्र की क्वालिटी क्या है। कारण क्या है? क्योंकि क्वालिटी वाइज ये एक बूंद पानी और समुद्र रहने वाला इतना बड़ी प्रमाण का पानी दोनों एक ही है क्वालिटी वाइज। लेकिन क्वांटिटी के बारे में अगर हम देखेंगे, प्रमाण के अनुसार हम देखेंगे, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। जैसे एक बूंद इतनी छोटी गात्र है, लेकिन वही समुद्र
इतना विशाल काय है। तो क्वांटिटेटिवली डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी के अनुसार, गुण के अनुसार दोनों बराबर है। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस तत्व के द्वारा हमें समझाते हैं कि हम भगवान के साथ क्वालिटी के अनुसार हम भगवान के बराबर हैं, हम भगवान के सेम क्वालिटी है, लेकिन क्वांटिटेटिवली देखा जाए तो हम बहुत ही छोटे गात्र हैं और भगवान क्वांटिटेटिवली बहुत ही ग्रेट है या बहुत ही बड़े हैं। तो इस प्रकार से इस तत्व के द्वारा प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि ये ज्ञान इस व्यक्ति को होता है कि हम क्वालिटेटिवली अलग है और क्वालिटेटिवली एक है। तो ये ज्ञान जो है इसे कहा जाता है संपूर्ण ज्ञान, ये ज्ञान सही है। इसके अलावा कोई सोचेगा कि हमें भगवान के साथ एक होना है या हम भगवान के साथ बराबर ही है, ये ज्ञान संपूर्ण नहीं है, ये ज्ञान करेक्ट नहीं है। तो इस विषय में प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं और आगे कहते हैं, there is no duality in his mind because whatever he does for Krishna. Being thus freed from the platform of dualities, he is liberated even in this material world. तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त जो संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामत बन गए हैं, वो कभी भी किसी प्रकार का द्वंद्व भावना नहीं रखते, ड्यूअल पर्सनालिटी उनमें नहीं देख सकते। तो इस प्रकार की क्वालिटी होने के कारण से वो उन्हें कहा है दैट दे आर एवर लिबरेटेड और नित्य मुक्ता उन्हें कहा जाता है। तो भौतिक संसार में रहते हुए भी हो सकता है कि हमारे बीच में हो सकते हैं, हमारे जैसे जिस प्रकार से हमने शरीर धारण किया है, इसी प्रकार से उनके पास भी एक शरीर है, तो इसके बावजूद उन्हें नित्य मुक्ता कहा जाता है, क्योंकि उनमें इस प्रकार की सभी क्वालिटी जो एक नित्य मुक्ता में हम देख सकते हैं, एक लिबरेटेड सोल में जो भी क्वालिटी या गुण हम देख सकते हैं, वो सभी गुण उस शुद्ध भक्त में उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए भौतिक संसार में रहने के बावजूद भी उन्हें नित्य मुक्ता कहा जाता है। He is known as ever liberated from this material। तो ये एक शुद्ध भक्त की क्वालिटी है। तो इस शुद्ध भक्त को हम रेनॉन्सियर, एक सन्यासी, एक वैरागी कह सकते हैं। तो इसके अनुसार प्रभुपाद कहते थे कि जो भी तत्वों का पालन करते हुए इन तत्वों को अपने जीवन में अनुष्ठान करते हैं और इसके अनुसार वो जो कार्य करते हैं, तो उन्हें हम सन्यासी कह सकते हैं। बल्कि सिर्फ अपना वेश बदलते हुए, अपना रूप बदलते हुए सिर्फ और वो सन्यास का ढोंग करेंगे, तो वो सही प्रकार का सन्यासी नहीं है। ही इज नॉट अ परफेक्ट रेनॉन्सियर। तो पिछले श्लोक के भावार्थ में ही प्रभुपाद ने इस विषय को समझा दिया था कि सही प्रकार का सन्यास मतलब क्या है। ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ त्याग कर दिया है, मैं जंगल जगह बैठूंगा तभी भी मुझे सन्यासी कहा जाएगा, नहीं, ये सन्यासी का लक्षण नहीं। बल्कि तो पिछले श्लोक में भगवान समझा दिया था, प्रभुपाद समझा दिया था कि सन्यासी मतलब हर एक वस्तु को भगवान की साथ संबंध को समझते हुए हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, यही सन्यास का तत्व है। तो इस प्रकार के तत्व रखते हुए जो डिवोटीज संपूर्ण तरीके से कृष्ण भावना तो बन गए हैं और फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, तो वो उन्हें हम कह सकते हैं एक सही प्रकार के सन्यासी। तो इस प्रकार से आज के श्लोक के द्वारा और इस भावार्थ के द्वारा प्रभुपाद ने और भगवान ने हमें समझाया कि एक सही सन्यासी या एक फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस पर्सन, उनका लक्षण क्या होता है। तो ये विषय आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज की। ग्रंथराज श्री भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।